हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज हम लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप्स, कॉजेज़ और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स डिस्कस करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में मैं लर्निंग डिसेबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ आया होगा और पसंद आया होगा। एक ओवरव्यू दे देती हूँ। लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें चाइल्ड को रीड करने में, राइट करने में, स्पेल करने में या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने में डिफ़िकल्टी होती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका इंटेलिजेंस नॉर्मल होता है। प्रॉब्लम सिर्फ लर्निंग प्रोसेस में होती है, इसलिए टीचर्स और पेरेंट्स के लिए लर्निंग डिसेबिलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटरवेंशंस फॉर चिल्ड्रन, रोल ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स, देन इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क। तो सबसे पहले आते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी पर। फर्स्ट है हमारा डायलेक्सिया, यानी अ पर्सन विद डायलेक्सिया फेसेस प्रॉब्लम इन रीडिंग एंड स्पेलिंग। सबसे कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी है डायलेक्सिया। इसमें चाइल्ड को डिफ़िकल्टी होती है रीडिंग में, स्पेलिंग में, वर्ड रिकॉग्निशन में। फॉर एग्जांपल, चाइल्ड ऑज को 100 पढ़ सकता है या बी को डी कंफ्यूज कर सकता है। ऐसे स्टूडेंट स्लो रीडर्स होते हैं और रीडिंग से बचने की कोशिश करते हैं। देन डायस्ग्राफिया, प्रॉब्लम इन राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्पेलिंग, यानी कि डायस्ग्राफिया राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें चाइल्ड को राइटिंग में डिफ़िकल्टी, स्पेलिंग मिस्टेक्स, पुअर हैंड राइटिंग, थॉट्स को पेपर पर एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड वर्बली आंसर दे सकता है लेकिन लिखने में स्ट्रगल करता है। देन डायस्कैलकुलिया, यानी कि प्रॉब्लम इन डूइंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी डायस्कैलकुलिया मैथ से रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसमें चाइल्ड को डिफ़िकल्टी होती है नंबर समझने में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में। फॉर एग्जांपल, चाइल्ड सिंपल कैलकुलेशंस में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन। देन डायस्प्रेक्सिया, यानी कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड मोटर स्किल्स, यानी कि डायस्प्रेक्सिया कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होता है। इसमें माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन वीक होती है। साथ में चाइल्ड को डिफ़िकल्टी होती है राइटिंग, शू लेसेस बांधने में या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। उसके बाद आता है हमारा डायस्फेजिया या फिर अफेजिया, यानी कि इट इज़ प्रॉब्लम इन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और एक्सप्रेशन। इसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम होती है। चाइल्ड को सेंटेंस समझने में या क्लियर बोलने में डिफ़िकल्टी होती है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग डिसेबिलिटीज़, यानी कि डिफ़िकल्टी इन नॉर्मल हियरिंग एंड विजन प्रोसेसिंग, यानी इसमें प्रॉब्लम ईयर्स या आइज़ में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है ब्रेन प्रोसेसिंग में। चाइल्ड को साउंड प्रोसेस करने में डिफ़िकल्टी होती है या विजुअल इन्फॉर्मेशन समझने में प्रॉब्लम आती है। अब हम डिस्कस करते हैं कॉजेज़ क्या हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के। फर्स्ट है मैचुरेशन लैग, यानी कि चिल्ड्रन हु फेल टू अचीव मैचुरेशन इन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट में स्ट्रगल विद रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग एंड स्पीकिंग, यानी कि कभी कभी चाइल्ड का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट स्लो होता है। इस वजह से चाइल्ड रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में एक्सपेक्टेड लेवल अचीव नहीं कर पाता है। देन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ब्रेन इंजरी में प्रिवेंट द नर्वस सिस्टम फ्रॉम बिकमिंग फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि कभी ब्रेन इंजरी या नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम की वजह से लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, क्योंकि ब्रेन ही लर्निंग कंट्रोल करता है। एजुकेशनल डेफिशिएंसी, यानी कि पुअर टीचिंग, पुअर अटेंडेंस, पुअर करिकुलम, पुअर मटेरियल्स, पुअर एटीट्यूड, इमोशनल ब्लॉक्स एंड लैक ऑफ स्टडी स्किल्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि कभी प्रॉब्लम चाइल्ड में नहीं होती, प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम में होती है। फॉर एग्जांपल, पुअर टीचिंग, पुअर अटेंडेंस की वजह से, पुअर करिकुलम, लैक ऑफ स्टडी स्किल्स, ये सब लर्निंग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है माल न्यूट्रिशन एंड विटामिन डिफिशियंसी, यानी कि लैक ऑफ एसेंशियल विटामिन में कॉज लर्निंग डिसेबिलिटीज़। रिसर्च के अकॉर्डिंग विटामिन डेफिशिएंसी भी लर्निंग प्रॉब्लम का रीज़न हो सकता है। हेल्दी न्यूट्रिशन लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग डिसफंक्शन, यानी कि डिफेक्ट इन सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इस केस में चाइल्ड का ब्रेन इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में डिफ़िकल्टी फील करता है। इंफॉर्मेशन आती है बट प्रॉपरली प्रोसेस नहीं होती। उसके बाद आता है मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन, यानी कि सम फिजिशियंस एट्रीब्यूट लर्निंग डिसेबिलिटी टू मिनिमल ब्रेन डैमेज। कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग लर्निंग डिसेबिलिटी माइनर ब्रेन डैमेज से भी हो सकती है। अब इसके बाकी कॉजेज़ की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट, डिफेक्टिव सेरिब्रल फंक्शनिंग ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। उसके बाद लो इंटेलिजेंस अफेक्टिंग लर्निंग डिसेबिलिटी, कुछ केसेस में लर्निंग प्रॉब्लम्स लो इंटेलिजेंस की वजह से भी हो सकती हैं। देन फिजिकल डिफेक्ट्स और डिफॉर्मिटीज़, यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी भी लर्निंग को अफेक्ट कर सकती है। उसके बाद जेनेटिक कॉजेज़ आगे, जेनेटिक कॉजेज़ सच एज हेरिडिटरी, कॉग्निटिव और सेंसरी डिफेक्ट्स का भी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़
कभी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ फैमिली हिस्ट्री से भी लिंक होती हैं। उसके बाद आता है इमोशनल कॉजेज़ लाइक फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन। चाइल्ड का इमोशनल इन्वायरमेंट भी लर्निंग अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल फैमिली में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, घर में जो स्ट्रेस होता है, लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, ये सब लर्निंग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं इसके इंटरवेंशंस पर। अगर किसी को डायलेक्सिया है तो क्या किया जा सकता है? स्पेशल टीचिंग टेक्निक्स यूजिंग मल्टी सेंसरी लर्निंग, क्लासरूम मॉडिफिकेशन such as extra time and audio text, then use of technology like audio books and spell check tools। यानी कि टीचर्स को मल्टी सेंसरी टीचिंग यूज़ करनी चाहिए, विजुअल प्लस ऑडिटरी मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल फ्लैश कार्ड, फोनिक्स, रीडिंग अलाउड, ठीक है, यानी ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ाए। टीचर एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, फॉर एग्जाम्पल ऑडियो बुक्स में यानी और स्पेल चेक टूल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास डायस्ग्राफिया। ओरल एग्जाम्स और नोट टेकिंग सपोर्ट देना चाहिए यहाँ पर। यूज़ ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और ऑडियो रिकॉर्डर्स, देन प्रोवाइडिंग आउटलाइंस एंड प्रिंटेड नोट्स टू रिड्यूस राइटिंग लोड। यहाँ पे टीचर्स को क्या करना चाहिए कि ओरल एग्ज़ाम अलाउ कर सकते हैं, नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग अलाउ कर सकते हैं। इससे राइटिंग प्रेशर कम होता है बच्चे के ऊपर। इसके बाद आता है हमारा डायस्कैलकुलिया। यहाँ पे टीचर क्या कर सकता है? विजुअल डायग्राम्स यूज़ कर सकते हैं, कलर पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करें। मेमोरी एड्स भी हेल्पफुल होते हैं राइम, सॉन्ग्स, पैटर्न्स के लिए। जैसे यहाँ पे यूज़ विजुअल मेथड्स टू एक्सप्लेन मैथ प्रॉब्लम्स। उसके बाद मेमोरी एड्स आ गया, यूज़ कंप्यूटर फॉर मैथ प्रैक्टिसेस। देन आता है हमारा डायस्प्रैक्सिया। प्रोवाइड क्वाइट लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि क्वाइट इन्वायरमेंट देना चाहिए बच्चे को, शांत वातावरण होना चाहिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेल्पफुल होती है। उसके बाद डेली एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब आते हैं हमारा इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। लर्निंग डिसेबिलिटी के स्टूडेंट्स के लिए आईईपी प्रिपेयर किया जाता है। आईईपी प्रोवाइड्स अप्रोप्रिएट एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग टारगेट्स फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। इट इन्वॉल्व स्पेशलिस्ट सच एज पीडियाट्रिशियंस, physiotherapist, occupational therapist, special educators, speech therapist, audiologist and psychologist. It focuses on modifications, accommodation and preparation of resources। यानी कि इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम, इसमें चाइल्ड के स्ट्रेंथ, वीकनेस, लर्निंग गोल्स के अकॉर्डिंग स्पेशल प्लान बनाया जाता है। इसमें मल्टीपल एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एट्सेट्रा। दीज आर सपोर्ट मेजर्स, यानी कि प्रोवाइड स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन सेटिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। ऐसे बच्चों को बैरियर फ्री लर्निंग इन्वायरमेंट बनाना चाहिए, घर में भी और स्कूल में भी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जैसे कि कैलकुलेटर्स हो गए, मैग्नीफायर्स हो गए, टॉकिंग बुक्स हो गई। इनकरेज करें और रीइंफोर्स करें बच्चों को छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स के लिए। सोशल स्किल्स डेवलप करें उनके अंदर। इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि फ्लैश कार्ड्स, एजुकेशनल गेम्स। उसके बाद टीच टास्क मैनेजमेंट, बच्चों को पढ़ाएं, डेली लिविंग स्किल्स समझाएं, टाइम मैनेजमेंट को कॉन्सेप्ट समझाएं, सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ स्टीम बिल्ड करें बच्चे के अंदर। इसके बाद आते हैं हमारा टीम वर्क टू सपोर्ट अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी। यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी को मैनेज करने के लिए टीम वर्क ज़रूरी है। चाइल्ड को सपोर्ट मिलना चाहिए पेरेंट्स से, टीचर से, सिबलिंग्स से, काउंसलर से, थेरेपिस्ट से, कम्युनिटी से। जब सब मिलकर वर्क करते हैं तो चाइल्ड का डेवलपमेंट बेटर होता है। यहाँ पे टीचर आइडेंटिफाई करता है बच्चे की स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेसेस पर काम करता है। जो काउंसलर होता है वो बच्चे के इमोशनल और सोशल इश्यूज़ पर फोकस करता है। ये बस इतना ही था। तो लर्निंग डिसेबिलिटी कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट वे ऑफ लर्निंग है। अगर टीचर और पेरेंट्स सपोर्टिव हों तो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट भी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए हमें उन्हें जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर नोट्स चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।